नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जुड़ जाइए। वहाँ पर वीडियो से संबंधित सभी पीडीएफ उपलब्ध हैं। दोस्तों इस वीडियो में पेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम के इतिहास के मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएंगे, जो विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यानी कि बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ किसकी स्थापना की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ किसकी स्थापना की थी? पदपदाशाही। किसकी स्थापना की थी? पदपदाशाही की स्थापना की थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा था। बाबर फरगना, यानी कि फरगना इस वक्त कहाँ स्थित है? तो फरगना उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में धारण की थी। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां। दोस्तों यहाँ पे दौलत खां छूट गया। पंजाब के शासक दौलत खां एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दी थी। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में यूसुफ हजारी जाति के विरुद्ध किया था। इस आक्रमण में बाबर ने किसको अपने अधिकार में कर लिया था? तो किसको अपने अधिकार में कर लिया था? बजौर और भेरा को पर अपना अधिकार कर लिया था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा या तोपखाने का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के युद्ध में किया गया था। खनवा का युद्ध कब हुआ था? खनवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और अकबर के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और अकबर के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। बाबर को उसकी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी जाती थी? तो किसकी उपाधि दी जाती थी? कलंदर की उपाधि दी जाती थी। खनवा के युद्ध के बारे में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? खनवा के युद्ध के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबरनामा यानी कि आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। बाबर किसका अनुयायी था? तो बाबर किसका अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरहर का अनुयायी था। किसका था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरहर का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में थी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल यानी कि अफगानिस्तान में स्थित है। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। नसरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था? नसरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1530 ईस्वी में आगरा में बैठा था।
गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का था? तो बदखस का सूबेदार था। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हुमायूं ने की थी। कब की थी? 1553 ईस्वी में की थी। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। इसमें शेर खां विजयी हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो शेर खां विजयी हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध को चला गया था। हुमायूं का निकाह किसके साथ हुआ था? हुमायूं का निकाह किसके साथ हुआ था? तो 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के साथ में हुआ था। हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो कब बैठा था? 1555 ईस्वी में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके बैठा था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।